चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी महोत्सव के दौरान देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी मिल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। द्रौपदी मुर्मू को करीब 64% वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को महज 36% वोटों से ही संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह रही कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 17 सांसदों और 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके साथ ही मुर्मू को एनडीए के कुल सांसदों से 101 से ज्यादा वोट मिले हैं। आपको बता दें कि अब 25 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ठीक उसके अगले दिन 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के शपथ दिलवाने वाले हैं। जीत का ऐलान होने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस जीत की रणनीति बनाई, बल्कि वो खुद बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के पहुंचे। इस वक्त 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि देर रात जश्न अलग अलग जगहों पर देखा गया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न देश के कोने कोने में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर ओडिशा तक पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में देर शाम तक विजय जुलूस भी निकलता रहा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के परिजनों ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली आने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और ये 8 तस्वीरें दिल्ली रायंगपुर, जो कि गांव है द्रौपदी मुर्मू का, रांची, श्रीनगर, पटना, काशीपुर, ओडिशा, चेन्नई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए, जश्न मनाते हुए आपको इन तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं। आतिशबाजियां भी जमकर की गई। जीत के ऐलान से पहले जो जश्न शुरू हो गया था, वो अभी थमा नहीं है। भारत के कोने कोने में जश्न है। ये जश्न भारत भूमि की मिट्टी के सम्मान का है। ये जंगल, हवा, पानी का सम्मान है। ये समाज के दलित, शोषित और वंचित के सम्मान का जश्न है। ये जश्न है उस उपलब्धि का जो देश को 75 वर्षों बाद मिली है। इसलिए अभी थमने वाला नहीं है। अभी तो ये और प्रचंड होने वाला है। आज से ठीक 3 दिन बाद 25 जुलाई को भारत की आन, बान और शान के प्रतीक राष्ट्रपति भवन में ये शब्द गूंजने वाले हैं। और इसी के साथ देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के मिलने का गौरव हासिल हो जाएगा। भारत की ये बेटी अपने जंगलों को सींचते हुए, पेड़ पौधों को पुचकारते हुए, मिट्टी की सुगंध लेकर राष्ट्रपति भवन में दाखिल होकर सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएंगी और भारत अपने गौरव के नए पथ पर अग्रसर हो जाएगा। गौरव की इस गाथा की महानायक द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इसके राजनीतिक इंजीनियर हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक का नतीजा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64.03% वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को महज 35.97% वोट से संतोष करना पड़ा। अब इन्हें वोटों के अंक गणित में समझिए। द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वैल्यू वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 3,80,177 वोट से ही संतोष करना पड़ा। इसलिए जीत और जश्न के बीच रक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र निखर आया है। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे।
उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जीत पर बधाई देने के लिए इस अभियान के रणनीतिकार पीएम मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। लोकतंत्र में वोटों की आंधी कैसे चलती है, ये पीएम मोदी ने पहली बार नहीं दिखाया है। इससे पहले भी 2014 और 2019 में वो ये करिश्मा दोहरा चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति से विपक्ष में अंदर तक जाकर जो सेंध लगाई है वो बेमिसाल है। पहले सांसदों के आंकड़े देखिए। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों ने वोट दिया। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी जिन्हें यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करना था उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।